आईपीसी में कहा था 351 ना कि 251 डिफिनेशन। बीएनएस में ये जितना भी इलस्ट्रेशन है पढ़ लीजिएगा, लगभग जितना हम लोग डिस्कशन किए हैं, अब आपको इलस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इलस्ट्रेशन एक भी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। प्रीलिम्स में आपको इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आता है, तो एक भी इलस्ट्रेशन मिस नहीं कीजिएगा। अगर कोई इलस्ट्रेशन में कुछ वैसा ट्रिकी पॉइंट रहता तो हम बताते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, सब सिंपल है। जो अगर आप फोर्स, क्रिमिनल फोर्स समझ गए, सारा इलस्ट्रेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो मिस नहीं कीजिएगा, जाके आज ही पढ़ लीजिएगा इसको। अब आइए असॉल्ट पे। असॉल्ट क्या होता है, ठीक है। अब असॉल्ट को लेकर हमको लगता है ना कि जनरली जो कॉमन पीपल लोग होते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। असॉल्ट का मतलब वो लोग समझते हैं किसी को मारना पीटना, तभी वो असॉल्ट हुआ, है ना। कि किसी ने किसी को असॉल्ट किया है ना, तो उसको जरूर मारा पीटा गया होगा। नहीं, मारा पीटा गया तो फिर तो वहां पे क्रिमिनल फोर्स यूज हो गया ना। मारने पीटने से पहले जो उसके माइंड में डर पैदा किया गया, उसको हम असॉल्ट बोलते हैं, है ना। कॉमन लोगों में इसको लेके बहुत मिसकंसेप्शन रहता है, आप लोग भी देखे होंगे। असॉल्ट को जो जनरल लैंग्वेज में, जो जनरल डेली यूज में जो लोग यूज करते हैं, असॉल्ट का मतलब समझते हैं नहीं किसी के साथ मारपीट वगैरह हुआ है। असॉल्ट का मतलब हुआ उस मारपीट से पहले जो आपके अंदर भय कॉज किया गया, एप्रीहेंशन कॉज किया गया, उसको हम असॉल्ट कहते हैं। एक बार आपको आपके बॉडी को के साथ कांटेक्ट कर दिया गया, आपको मार पीट दिया गया, तो वो असॉल्ट अब बैटरी में कन्वर्ट हो गया। मतलब बैटरी मीन्स क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। असॉल्ट का डेफिनेशन देखते हैं। whoever makes any gesture, any preparation, intending or knowing, यानी हम लोग देखे थे कि बहुत सारे ऑफेंस जो हो सकते हैं केवल इंटेंशन के बेसिस पे हो सकते हैं, केवल नॉलेज के बेसिस पे हो सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटेंशन या नॉलेज दोनों में से किसी के बेसिस पे आपको असॉल्ट का ऑफेंस हो सकता है। तो whoever make any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present, ये present word काफी इंपॉर्टेंट है, will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force। कोई भी अगर किसी तरीके का जेस्चर करता है, किसी तरीके का प्रिपरेशन करता है, जिससे वो इंटेंड करता है या उसको नॉलेज है कि उससे सामने वाला, ठीक है, जो है वो उससे डर जाएगा, ठीक है, will cause apprehension that he who makes that gesture or preparation about to use criminal force। तो वहां हम कहेंगे क्या होता है, असॉल्ट हुआ, है ना। असॉल्ट, वो जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि उधर से कोई पर्सन आया और मैंने गन पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है, वो क्या है, असॉल्ट है। बिकॉज उसको एप्रीहेंशन हो गया कि आई एम अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, है ना। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ असॉल्ट, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा, राइट। मतलब वहां पे क्रिमिनल फोर्स का एप्रीहेंशन है। क्रिमिनल फोर्स का जब एप्रीहेंशन होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, असॉल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे असॉल्ट का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, यहाँ पे सबसे पहला तो है कि वहां पे कोई जेस्चर या प्रिपरेशन सामने वाले के साइड से होना चाहिए, ठीक है, कि सामने वाले के तरफ से किसी ना किसी तरीके का इंटेंशनल या बाई नॉलेज किसी तरीके का जेस्चर होना चाहिए, उससे से किसी की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, हाथ उठा रहे हैं, मारे नहीं लेकिन हाथ उठाया, ठीक है, क्या हुआ, वो असॉल्ट हुआ। किसी तरीके का जेस्चर प्रिपरेशन एटलीस्ट चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सामने वाला पर्सन, अब किसी पर्सन को ओसीडी हुआ है कि हर कोई हमको मारना ही चाह रहा है, यही सोचते रहता है दिन भर, है ना, कि सब मेरे बारे में ही बात करते रहते हैं, है ना, तो अब वो नहीं होगा। यहाँ पे सामने वाले की तरफ से कुछ जेस्चर या प्रिपरेशन वहां पे होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा रिक्वायरमेंट ये भी है कि पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट। फोन पे बोले रुक आ रहे हैं हम, बताते हैं तुमको, नहीं, दैट इज नॉट असॉल्ट, दैट मे बी क्रिमिनल इंटिमिडेशन। वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो सकता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो आपके आईपीसी में 504 में था, है ना, 503 या 4, वही था, ठीक है। बीएनएस में देख लेना कहाँ है, वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो सकता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होता है वो सब बाद में देखेंगे जब वो सब सेक्शन पे आएंगे। तो फोन पे आपने किसी को डराया धमकाया कि रुक मैं आ रहा हूँ,
है ना, कि आई विल किल यू, आई विल बीट यू, राइट? So that is criminal intimidation. That is not assault. Assault के लिए it is necessary that the person must be present, क्योंकि ये definition में ही बोल रहा है ना, it is likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes the gesture is about to use criminal force. जो person वहां present है उसको वो डर है ना, उसके अंदर वो डर है, तो person का present होना वहां नेसेसरी है फॉर द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट, ठीक है? और असॉल्ट में बस रिक्वायरमेंट क्या है कि एप्रीहेंशन कॉज होना चाहिए, एप्रीहेंशन, ठीक है? कि कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन को वहां पे वैसे सिचुएशन में एक एप्रीहेंशन कॉज होगा कि हाँ सामने वाला जो है क्रिमिनल फोर्स यूज कर सकता है, राइट? किसी के तरफ आप जो है बाल्टी में पानी लेके कह रहे हैं कि मींस यू आर अबाउट टू थ्रो, यू हैव कॉज असॉल्ट टू हिम, ठीक है? आप हाथ में स्टिक लेके उसके तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, यू आर अबाउट टू यूज असॉल्ट, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी असॉल्ट, है ना? उससे एप्रीहेंशन सामने वाले के माइंड में कॉज हो रहा है, ठीक है? तो एप्रीहेंशन भी नेसेसरी है। नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, एक्चुअल बॉडीली कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर एक्चुअल बॉडीली कॉन्टैक्ट हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी क्रिमिनल फोर्स, है ना? एक्चुअल बॉडीली कॉन्टैक्ट अगर वहां हुआ तो क्या हो गया? वो क्रिमिनल फोर्स हो गया, ठीक है? तो क्रिमिनल फोर्स वैसे ही हो सकता है ना, किसी को मतलब बॉडीली कॉन्टैक्ट पर्सन से के बॉडी से, ठीक है, या किसी और चीज से जिससे कि उससे क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी अफेक्ट हो, राइट? तो इसका आप कितना एसेंशियल कह सकते हैं? 4 एसेंशियल है असॉल्ट का अगर हम देखें तो। पहला है जेस्चर और प्रिपरेशन, किसी भी तरीके का जेस्चर, इशारा, या किसी भी तरीके का प्रिपरेशन विथ इंटेंशन और नॉलेज, वहां पे इंटेंशन या नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तीसरा है पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट, जो भी पर्सन वहां पे एप्रीहेंड हो रहा है उससे ही मस्ट बी प्रेजेंट। एप्रीहेंशन, देयर मस्ट बी एप्रीहेंशन, इस चीज का भय होना चाहिए, एप्रीहेंशन होना चाहिए, डर होना चाहिए कि सामने वाला जो जेस्चर या प्रिपरेशन यूज कर रहा है ही इज अबाउट टू यूज व्हाट? क्रिमिनल फोर्स, ठीक है? कि इधर ही विल कॉज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सिसेशन ऑफ मोशन, ठीक है? और पांचवा, नो एक्चुअल बॉडीली कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, ये खैर एसेंशियल नहीं है, ये सेपरेटली बता सकते हो, नो एक्चुअल बॉडीली कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, क्योंकि एक बार अगर एक्चुअल बॉडीली कॉन्टैक्ट हो गया तो दैट विल टर्न इनटू बैटरी, दैट इज क्रिमिनल फोर्स। इज दिस क्लियर? देखो ये सब काफी छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस आपको एसेंशियल्स याद रखना, इधर कोई केस लॉ वगैरह नहीं है जो उतना लैंडमार्क केस लॉ या इंटरप्रिटेशन है, इन सब के लिए बेसिकली पुलिस जो है केस भी नहीं रिकॉर्ड करता है, बोलता है जाइए आपस में मैटर सॉल्व कर लीजिए, है ना? कोई वैसा कोई पर्सन होता है इन्फ्लुएंसियर पर्सन, तो उसी में ये सब आपको एफआईआर वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो पुलिस ऐसे ही आप ही को डांट देगा, है ना, कि तुमको असॉल्ट किया तुम भी जाके उसको डराओ, है ना, राइट? तो इधर जो है बस आपको एसेंशियल जानना है, और सारा एसेंशियल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक एक दो दो एग्जाम्पल देकर आप इसको इजिली समझा सकते हैं, ठीक है? इसी का एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन इसका कहाँ है? नीचे इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या असॉल्ट केवल वर्ड और जेस्चर से हो सकता है कि नहीं। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, mere words do not amount to assault, यानी दिस इज द जनरल रूल, बट एवरी जनरल रूल हैज सर्टेन एक्सेप्शंस, तो इसका भी कुछ एक्सेप्शन होगा, ठीक है? कि mere words do not amount to an assault, ठीक है? बैठ के कोई पर्सन बोल रहा है कि आई विल बीट यू, आई विल किल यू, बहुत आराम से बोले जा रहा है ना, कि ज्यादा मत बोलो, ठीक है? तो बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, है ना? तो mere words do not amount to assault, but the words which a person uses may give to his gesture or preparation such a meaning, उसके जेस्चर या उसके प्रिपरेशन को अगर वो कुछ मीनिंग दे सकता है,
ठीक है, एज मे मेक दो जेस्चर और प्रिपरेशन अमाउंट टू एन असॉल्ट। मतलब आपके वर्ड से आपके जेस्चर या मीनिंग, आपका जेस्चर या आपका प्रिपरेशन अगर मीनिंगफुल हो जाए, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाए, आप किसी को अब्यूज करते करते खड़े हो गए, है ना, किसी की तरफ आगे की ओर झुक गए और उसको मतलब बोल रहे हैं रुक रुक रुक, ठीक है, और उसको अब्यूज किए जा रहे हैं, तीखी बातें किए जा रहे हैं, तो यहाँ क्या है, अब है कि आराम से बोल रहे हैं कि तुमको मारेंगे, है ना, तुम रुको, तुमको आज बताते हैं, एकदम आराम से बैठ के आप बोले जा रहे हैं। mere words will not amount to assault, लेकिन as soon as that words, है ना, उस वर्ड से अगर आपका जेस्चर या प्रिपरेशन रिफ्लेक्ट होता है, वैसे ही वो वर्ड भी आपको असॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जनरल रूल इज दैट मियर वर्ड्स विल नॉट अमाउंट टू असॉल्ट अनलेस इट गिव्स मीनिंग टू द जेस्चर और प्रिपरेशन। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो चलिए अब हम लोग फोर्स का मतलब क्रिमिनल, अब जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशंस है, पढ़ लेना इसको, ऐसे देख लो। ए सेक्स हिज फीस्ट इंटेंडिंग और नोइंग it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z। ठीक है, कि उसने हाथ दिखाया, है ना, कि he is about to hit, assault has been caused। ठीक है, कोई डॉग लेके आप रोड पे गए हैं, के मजल को अनलूज कर रहे हैं कि रुक, तेरी तरफ भेजते हैं, आपने क्या किया, असॉल्ट कॉज की, क्योंकि असॉल्ट क्या है, यू आर अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स आप एनिमल के थ्रू कर सकते हैं, देखे थे हम लोग फोर्स वाले मीनिंग में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब आइए अब पनिशमेंट्स देखते हैं, ये सब तो डेफिनेशन था, फोर्स क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, असॉल्ट क्या होता है, ये तो इस सब का डेफिनेशन था। ये सब पनिशेबल कब है, तो इसमें क्रिमिनल फोर्स पनिशेबल है और असॉल्ट पनिशेबल है, केवल यूज ऑफ फोर्स पनिशेबल नहीं है, बिकॉज वो पॉजिटिव सेंस में भी यूज हो सकता है। तब आइए देखिए असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स के लिए पनिशमेंट कहां कहां क्या प्रेस्क्राइब किया हुआ है, तो देखते हैं। सबसे पहला punishment for assault or criminal force otherwise than on grave and sudden provocation। अब यहां पे ध्यान में रखना है, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन समझ रहे हैं कि किसी और ने आपको प्रोवोक किया है ना, किसी और ने आपको प्रोवोक किया है, तो अगर किसी और ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है और उसके कारण आपने उसको असॉल्ट किया, ठीक है, उसके लिए सजा डिफरेंट है। और अगर बिना ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का आपने किसी को असॉल्ट किया, उसके लिए सजा डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले वो देखते हैं जहां पे बिना ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के किसी ने यूज किया है असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स। तो 131 में यही है, whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person shall be punished with imprisonment of either description for a term may extend to 3 months or fine or 1000 rupees or both। ठीक है, बिना ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के लिए भी, बिना ग्रेव और सडन, सामने वाले ने कुछ नहीं प्रोवोक किया है, आप ही का सारा एक्ट है, आप ही सामने वाले को मतलब जो है असॉल्ट कर रहे हैं बिना सामने वाले की तरफ से कोई प्रोवोकेशन। अब मान के चलो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी को अब्यूज किए जा रहा है, अब्यूज किए जा रहा है, ठीक है, और है एकदम पिद्दी सा, ठीक है, और सामने वाला बहुत स्ट्रांग पर्सन है और उसको वो अब्यूज किए जा रहा है ना। अब सामने वाले को गुस्सा आ गया, वो उसके तरफ बढ़ गया मारने के लिए, फिर लोगों ने बीच में रोक लिया, लेकिन तो क्या यहाँ सामने वाले ने असॉल्ट किया? यस, उसने असॉल्ट किया, लेकिन उसने असॉल्ट कैसे किया? सामने वाले के दिए हुए ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन पे, तो वो उसके लिए भी सजा है। लॉ बोलता है कि अगर ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन भी कोई तुमको दे रहा है तो तुम कोई ऑफेंस नहीं कर सकते हो, तुम जाके कंप्लेन करो, पुलिस के पास जाओ। ठीक है, सामने वाले ने अगर कोई सामने वाले को ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिया है, उसके लिए भी सजा है। उसके लिए सजा सबसे लास्ट वाला सेक्शन होगा इधर का, कौन सा है? 136। 136 देखो, पीएनएस वगैरह ये सब लाने के पीछे रीजन बताया गया था कि हम लोग बहुत अच्छे से सब कुछ स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में देख रहे हो, ये हम ही लोग जैसे कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते थे वैसे ही बना दिया हुआ है ना। शुरू में बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है कि पहले वुमेन वाले चैप्टर को हम महत्व देंगे, फिर बॉडी वाले चैप्टर को महत्व देंगे। अब बीच बीच में देखो क्या है, क्या मतलब क्या बनता है इसको लास्ट में रखने का, साथ ही में रखता वहाँ 130 उसी क्लॉज में ही घुसा देता 131 के अंदर ही,
है ना? okay. 136, whoever assaults or use of criminal force to any person on grave and sudden provocation, अगर ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन सामने दिया है और तब आपने असॉल्ट किया है या क्रिमिनल फोर्स यूज किया है, तो उसके लिए पनिशमेंट कम है। कितना है? 1 मंथ, है ना, या 1000। वहां पे 3 मंथ था ना, वहां पे 3 मंथ था। ठीक है, कौन सा सेक्शन था? 131 ना, 131। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। देखिए कुछ भी मिस नहीं करना है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसमें बता रहा है एक्सप्लेनेशन 1, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस। देखो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन क्या पनिशमेंट को मिटिगेट करता है? यस करता है। हम लोग देखे ना अभी, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन पे 1 महीने का सजा है, बिना ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का 3 महीने का सजा है। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या करता है? मिटिगेट करता है। ठीक है, लेकिन इन सारे सिचुएशन में नहीं करेगा। मैंने जाके किसी को अब्यूज किया, मैंने किसी को जाके अब्यूज किया, अब सामने वाला मेरे से भी ज्यादा ज्यादा नॉलेजेबल था अब्यूज करने में, फिर वो मुझे अब्यूज करने लगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मुझे आ गया ज्यादा गुस्सा, अब मैंने उसको किया असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज किया। तो नाउ आई विल नॉट से कि वहां पे ग्रेव एंड सडन, वहां पे क्या था? ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन वाज सॉट if the provocation is sought voluntarily or voluntarily provoked by the offender himself। मैंने ही वहां उस ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन को प्रोवोक किया सामने वाले को वैसा करने के लिए। ठीक है, राइट, कि ए ने जाके बी को अब्यूज किया, बी को कुछ थ्रेटन किया, बी को कुछ धमकी दी, बी ने पलट के फिर उसको जो है धमकी दिया और फिर ए ने उसको असॉल्ट किया। अब ए ये नहीं बोल सकता है कि उसने मेरे को धमकी दिया इसलिए मेरा सजा 1 महीना होना चाहिए, नहीं। वो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन आपने खुद सॉर्ट किया है। ठीक है, ये सब मीनिंग ध्यान में रखना, जब मर्डर का हम लोग पढ़ेंगे वहां पे भी यही सब मीनिंग आपको अप्लाई होगा। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो होता है उसमें, जब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाले में। ठीक है, फिर दूसरा, इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब पब्लिक सर्वेंट अपने पावर के लॉफुल एक्सरसाइज में आपको कोई प्रोवोकेशन दे रहा है, या इन ओबीडियंस टू द लॉ, कोई पर्सन आया आपके घर पे सर्च वारंट लेके, ठीक है, और आप घर में चुपचाप से बंद हो गए हैं। ठीक है, आप कुछ आवाज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या करेगा? वो डोर वगैरह तोड़ सकता है, आउटर डोर वगैरह ब्रेक कर सकता है ना। पीएनएसएस सीआरपीसी ये सब में पढ़े हैं ना, ऐसा किया जा सकता है। अब वो दरवाजा वगैरह तोड़ रहा है, तब जाके आपने उसको असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज कर दिया। यू कैनॉट टेक द हेल्प ऑफ दिस प्रोविजन की ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन उधर से हुआ है, क्योंकि ही इज डूइंग समथिंग विच इज बीइंग डन इन द ओबीडियंस टू द लॉ। ठीक है, राइट। अब मान लिया कि आपने जो है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रेमाइस में, के पास भी पावर है कि वो आपको जो है अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर के हैंड ओवर कर सकता है। अब वो आपको अरेस्ट करने आ रहा है, उस समय आपने उसको जो है असॉल्ट किया, आपने उसके तरफ गन पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, आपने उसके तरफ गन अगर पॉइंट आउट कर दिया तो आपने एक और ऑफेंस कर दिया असॉल्ट का। क्यों? बिकॉज ही वाज डूइंग समथिंग, ही वाज गोइंग टू कन्फाइन यू बिकॉज अंडर द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ही हैज बीन गिवन द पावर। इवन अ प्राइवेट सिटीजन अगर उसके प्रेमाइस में कोई कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, वो अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो वहां पे आप ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बेसिस पे अपने पनिशमेंट को कम नहीं करा सकते। और तीसरा है प्राइवेट डिफेंस में, इस सामने वाला अगर प्राइवेट डिफेंस में कुछ एक्ट कर रहा है, ठीक है, और फिर प्राइवेट डिफेंस में सामने वाला एक्ट कर रहा है और फिर आपने उसको असॉल्ट किया, आप नहीं बोल सकते कि उसने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन आपको दिया है। ठीक है, तो ये दिस सिचुएशन विल नॉट क्वालिफाई एज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इफ द प्रोवोकेशन इज सॉट or if the provocation is provoked by the offender himself, if the provocation is given in obedience to the law or by public servant who is lawfully discharging his duties, and if the provocation is given
while exercising right of private defense। तो ये 3 सिचुएशन में उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के आप नहीं कंसीडर करेंगे। उस प्रोवोकेशन को आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये समझ गए। बाकी इसमें कुछ नहीं जानना था, बाकी बस यही जानना है कि 131 में अगर बिना ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का है तो 3 महीना, और अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से है 1 मंथ। वो आपको 136 या 7 जहां भी ये बताया हुआ है। ठीक है, और पनिशमेंट आपको 132 में। ठीक है, बस इसमें मार्जिनल हेडिंग देखकर पनिशमेंट याद करो, ज्यादा अंदर कुछ सब देखने की जरूरत नहीं है। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। किसी पब्लिक सर्वेंट को उसके ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में अगर आप असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं वो भी पनिशेबल है 2 years, which may extend to 2 years. Assault or criminal force with intent to dishonor a person, intending thereby to dishonor that person otherwise than on grave and sudden provocation, he shall be punished with 2 years. Assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person. Whoever assaults or uses criminal force to any person in attempting to commit theft on any property which that person is then wearing or carrying। आपके पास आप वेयर या कैरी कर रहे हैं, वॉच है, पर्स है, पॉकेट में पैसा है, आप उस समय अगर वेयर या कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो वहां पे अगर कोई किसी भी तरीके का असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स हुआ है उसके लिए पनिशमेंट आपका कितना है 2 years। अच्छा, अब यहाँ पे तुम बताओ, मान लिया कि मैंने आपको आपका वॉच मुझे छीनना था, ठीक है, मैंने क्या किया, आपकी तरफ गन पॉइंट आउट किया, ठीक है, फिर भी आप नहीं माने, बोले कि नहीं चला दो गोली, ठीक है, बट गोली नहीं चलाई बिकॉज हम डर रहे थे, क्योंकि हमको तो चोरी करना था ना, वो गन में गोली था ही नहीं, राइट। तो फिर उसके बाद आपको पकड़ लिया और आपका हम वॉच जो है छीन लिए, लेकर चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, असॉल्ट मैंने किया था, असॉल्ट किया था ना, क्रिमिनल फोर्स भी हो गया, चोरी भी हो गया, सजा कितनी मिलेगी, सजा कितनी मिलेगी? हाँ, पनिशमेंट वाले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, मैक्सिमम पनिशमेंट, है ना, अलग अलग सेक्शंस के अंदर अगर ऑफेंस हुआ है, असॉल्ट तो हुआ ही है, इसीलिए देखते हो जब भी कोई चार्जशीट बनता है उसमें सब कुछ डाला हुआ रहता है ना, 350, 52, 53, 78 सब एक साथ डाला हुआ है ना, बट सजा किस में मिलता है, जो मैक्सिमम होता है। ठीक है, और जहां पे कंफ्यूजन होता है कि ये ऑफेंस इस सेक्शन में जाएगा या इस सेक्शन में, वहां पे सजा कितना मिलता है, जो लेस लेस पनिशमेंट होता है वो वहां मिलता है। जहां पे ये श्योर है, यहाँ पे चलो असॉल्ट भी हुआ है, यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स भी हुआ है, यहाँ पे थेफ्ट भी हुआ है, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा पनिशमेंट थेफ्ट के लिए दिया गया है वो थेफ्ट वाला पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर आप किसी भी पर्सन को असॉल्ट कर रहे हैं या क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं उससे कुछ छीनने के लिए, थेफ्ट करने के लिए, जो कि उसने वेयर किया हुआ है या रखा हुआ है अपने पास, ठीक है, किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करने का अगर अटेम्प्ट है, whoever assaults or uses criminal force to any person in attempt to wrongfully confine that person। wrongful confinement का मतलब क्या होता है, किसी को भी एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में कन्फाइन कर देना, ठीक है, किसी भी पर्सन को एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में कन्फाइन कर देना कि अब उसके पास कोई रिकोर्स किसी पब्लिक अथॉरिटीज के पास नहीं रहे, है ना, बंद कर देना, ऐसे आपको इस कमरे में बंद करके चले गए, ठीक है, तो ये कन्फाइनमेंट हुआ। तो अगर कोई भी पर्सन असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है इन अटेम्प्टिंग wrongfully to confine that person will be punished with 1 year। ठीक है,